भारतीय साहित्य और पत्रकारिता के उच्च मानदंड स्थापित करने एवं सांस्कृतिक उन्नयन के लिए प्रदेश की प्रत्येक पंचायत स्तर तक चलाया जा रहा राजस्थान साहित्यिक आंदोलन एक अभिनव पहल है। वर्तमान आपाधापी के समय में साहित्य और संस्कृति का संरक्षण बेहद जरूरी है। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने प्रदेश भर में चल रहे राजस्थान साहित्य आंदोलन के श्रृंखला में रविवार को होटल शक्ति पैलेस में आयोजित साहित्यिक परिचर्चा में ये विचार व्यक्त किए। राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम के बैनर तले भारतीय साहित्य, संस्कृति और मीडिया विषय पर आयोजित परिचर्चा की मुख्य अतिथि कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने कहा कि इस तरह की परिचर्चाएं होती रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि साहित्य और संस्कृति की दृष्टि से चूरू की धरती बड़ी उर्वरा रही है और यहाँ की धरती से बड़े बड़े लेखक साहित्यकार निकले जिन्होंने हिंदी व राजस्थानी साहित्य को समृद्ध किया है। राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम के संस्थापक एवं राजस्थान साहित्य आंदोलन के जनक वरिष्ठ लेखक पत्रकार अनिल सक्सेना के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आज पत्रकारिता पर साहित्य का उतना प्रभाव नहीं माना जाता जो शुरुआत में था, लेकिन साहित्य और संस्कृति को परे रखकर पत्रकारिता की कल्पना ही बेमानी है। उन्होंने राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने की पैरवी करते हुए जोरदार तरीके से मांग रखने की जरूरत बताई। सक्सेना ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की बात करते हुए कहा कि हिंदी देश के सबसे अधिक राज्यों में बोली जाने वाली भाषा है। जिस तरह से दूसरे देशों की अपनी राष्ट्रभाषा है, उसी तरह हिंदी भी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। विशिष्ट अतिथि साहित्यकार कुमार अजय ने चूरू की साहित्यिक परंपरा पर चर्चा करते हुए कहा कि क्षेत्र में हिंदी व राजस्थानी के क्षेत्र में बेहतर काम हो रहा है तथा नए रचनाकारों का उदय आश्वस्त करता है। उन्होंने पद्मश्री कन्हैयालाल सेठिया, गीतकार भरतव्यास, मणिशंकर मधुकर, रावत सारस्वत और किशोर कल्पना कांत जैसे लेखकों का स्मरण करते हुए कहा कि हमारे पास एक गौरवशाली अतीत है और बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाने वाले सशक्त युवा है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अंचल के वरिष्ठ साहित्यकार बनवारीलाल खामोश ने कहा कि संस्कृति में भारत के त्योहार, पहनावे, भाषाएं, धर्म, संगीत, नृत्य और कला शामिल है। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता के साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी समाया हुआ है। प्रोफेसर कमल सिंह कोठियारी ने कहा कि साहित्य और पत्रकारिता एक दूसरे के पूरक है और इनके उन्नयन के लिए सतत प्रयास जरूरी है। वरिष्ठ साहित्यकार इदरीस राज खत्री ने कहा कि कलमकारों को ऐसी छवि बनानी चाहिए जिससे उनकी रचनाओं की चर्चा हर जगह हो। उर्दू अकादमी के पूर्व सदस्य असद अली असद ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में हमें निराश नहीं होना चाहिए, लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को प्रेरित करना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार बनवारीलाल दीक्षित ने कहा कि आजादी से पहले और वर्तमान की पत्रकारिता में बहुत अंतर है। वरिष्ठ पत्रकार लेखक जैसे कि अजय जी बता रहे थे कि पढ़ना लिखना तो आजकल सिर्फ स्टडीज तक ही सीमित रह गया है स्टूडेंट्स का मोस्टली, पर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है आप युवाओं को देखकर यहाँ पर कि अभी भी उतने हालात खराब नहीं हैं। अभी भी बच्चे जो हैं इस फील्ड में आना चाह रहे हैं और अपनी प्रतिभा इस फील्ड में दिखा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और चूरू के लिए जैसा भी बात हो रही थी नरगढ़ शिवा के लिए, तो मैं भी देखकर आई थी इस म्यूजियम को और साहित्य को, और मुझे मतलब उसको बोलते ना कि गूज़बम्स तो देखकर ही ऐसा लगा कि ऐसा भी अभी है। आई मीन इट वॉज लिटरली वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी। और मैंने बच्चे क्योंकि उस दिन यहाँ थे बट वो लोग मेरे साथ गए नहीं थे, तो आई मेड माई सेल्फ अ प्रॉमिस कि मैं उनको एक बार वहाँ ज़रूर लेकर जाऊँगी और उनको दिखाऊंगी कि किस तरह से साहित्य को प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, किस क्या अथाह सागर है वहाँ पर। और वो तो बहुत छोटे लेवल पर मतलब जितना वो लोग कर पाते हैं वो कर रहे हैं। तो आप जितने भी लोग आज यहाँ आए हैं, डू मेक अ विजिट, कॉन्ट्रीब्यूट करें उसमें अपनी साहित्य से, अपनी रचनाओं से उसको इतना विशाल बना दें कि बाहर से जब कोई आए तो सबसे पहले वहीं जाए। तो मेरी यह कामना भी है, शुभकामना भी है आप सब लोग के लिए और निरंतर आप इस प्रगति पर काम करते रहें। अच्छा साहित्य आप देंगे तो नो डाउट लोग पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी। मीडिया उतना भी खराब नहीं हुआ। और अजय जी जितना इंटरनेट के बारे में बात की जा रही है, इंटरनेट ने भी एक दुनिया अलग ही खोली है। कई सारी बुक्स, कई सारी किताबें, कई सारी चीज़ें। जैसे मैं उस दिन अभी स्क्रॉल कर रही थी तो एक रिक्वेस्ट लेजूमेंट के बारे में आ रहा था कि 4 जो है ऑडियो बुक के रूप में जो है कि आप एवरीडे 10 मिनट भी सुन लें। तो मुझे लगा कि इससे ईजी कुछ नहीं हो सकता। जैसे हम लोग बहुत कई बार व्यस्त इतने हो जाते हैं कि कुछ पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता, पर सुन तो सकते हैं। तो मुझे वो भी अच्छा लगा कि इस तरह से भी जो ये परंपराएं हैं ना, इसको जीवित रखने की कोशिश हर तरह से की जा रही है। मीडिया अगर आ गया है, नया फॉर्मेट आ गया है, तो नए फॉर्मेट के लिए भी तैयार होकर लोगों तक रीच कैसे पहुँचे, इसके लिए ये साहित्य जगत लगातार गतिशील है, लगातार अपने प्रयास कर रहा है
और मुझे लगता है कि ये जो प्रयास है, ये कोशिशें हैं, इससे जो नई पीढ़ी है वो बिल्कुल रूबरू होती रहेगी अपनी पुराने साहित्य से, पुरानी परंपराओं से, पुरानी संस्कृति से भी। तो दोनों ही एंगल्स रहते हैं किसी भी चीज़ में, कहीं भी जाए, अच्छा और बुरा। हम क्या पिक कर रहे हैं ये हम पर डिपेंड कर रहा है। तो इट इज़ ऑल्सो अच्छी कोशिश जो आप लोगों ने यहाँ पर आज पूरा दिन रहेगा, लगभग 1 बजे तक लगभग, तो 3-4 घंटे जो इस काम के लिए आप डेडिकेट करेंगे, मुझे लगता है आप एक नई ऊर्जा लेकर जाएंगे, नए तरीके से अपने आप को देखेंगे, नई रचनाएं लाएंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपने एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। और चूरू में भले ही लगता होगा कि नहीं है प्रतिभाएं, बट मैं बताती हूँ कि इसमें प्रतिभाएं बहुत हैं। और यहाँ के जब मैं वहाँ गई थी तो मुझे पता लगा कि एक जगह एक वो बही खाता पड़ा हुआ है, उस टाइम पे 200 साल पहले भी 8 लाख रुपए की एंट्रीज है उसमें। मैं सोच के रही 8 लाख को आज कितना हो गया होगा 200 साल पहले। मतलब यहाँ वाला बंदा जो है वहाँ का उधार भी दे रहा है लोगों को, राजा महाराजाओं को। मतलब सोचिए कि आप कितना समृद्ध, कितना अच्छी संस्कृति यहाँ की, कितना विशाल यहाँ पर रहा है। तो वो सब पुनर्जीवित करें आप लोग, चूरू को वापस उसी स्टेज पर लाएं कि लोग यहाँ से यहाँ पर आए, यहाँ के लोगों से प्रेरणा लें और बहुत सारा कुछ काम कर सकें। थैंक यू सो मच। बहुत से लोग तो बंधे हुए हैं, पार्टियों से ही बंधे हुए हैं, पार्टियों से जाते जाते जातियों तक आ गए। मतलब मैं आपसे रोकूंगा, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप लोकतंत्र में साहित्य की क्या भूमिका मानते हैं? बस एक छोटा सा। कोई अलग स्पेशलिस्ट की भूमिका, कोई साहित्यकार या पत्रकार की एक अलग भूमिका होगी, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूँ वो उसका एक अंग ही है, संस्कृति का ही अंग मान रहा हूँ मैं। तो उसमें जागरण का काम करता है। मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। मैंने बचपन में 68-9 में मुरलीधर जी, सारस्वत चाचा राजस्थानी, उनकी एक कविता पढ़ी। बीननी बोट देवण ने चाली, पहन के डेगरोन की साड़ी, जी में चमके तारा तारी, सागे जेठ जी को छोरो मोथो चाले दोरो दोरो। यहाँ देखिए आप, जेठ का बेटा चल रहा है, साथ में साड़ी पहन रखी है, घूंघट है, उससे परिवर्तन कहाँ आ रहा है? तो वो साहित्यकार 68 के आसपास आह्वान कर रहा है और 2024 में कितना परिवर्तन आ गया है। महिलाओं की वोटिंग पुरुषों से ज्यादा है, ज्यादा प्रतिबद्ध है, वो भागीदारी भी बढ़ रही है, प्रतिनिधित्व भी बढ़ रहा है, नेता भी बढ़ रहे हैं। तो साहित्यकार कल के बारे में एक रोडमैप तैयार करता है। तो उस रोडमैप, मुरलीधर जी सारस्वत ने वो रोडमैप इस अंचल का तैयार किया होगा 68 में। वैसे ही हम लोग भी निरंतर रखते हैं, इसके परिष्कार के लिए लिखते हैं, इसमें जो कमी है उसमें लिखते हैं। मेरी बहुत सारी क्षणिकाएं मिलेगी, सैकड़ों क्षणिकाएं, हार जीत पे लिख रहा हूँ, चुनाव पे लिख रहा हूँ, ये सारी चीजें ऐसे सारे लोग लिख रहे हो आप, उसके माध्यम से हम परिष्कार करने का एक प्रयत्न करते हैं। धन्यवाद। हम सब में इसमें समाज शामिल है। हम इन 4 विषयों पर ही अधिक केंद्रित रहे तो अच्छा रहे। लोकतंत्र की बातें, तानाशाही की बातें, राजनीति की बातें, बहुत विषय है। तो मुझे लगता है कि मैं क्या परिवर्तन दिखते, क्या बुक्स आती थी तो वो पढ़ी जाती थी, लेकिन आजकल तो मुझे लगता है कि ये कटाक्ष है, क्योंकि मैं खुद भी बुक्स लिखी है, कि हम एक दूसरे को देख के खुश हो जाते हैं। एक साहित्यकार दूसरे साहित्यकार को बुक देख के खुश हो जाता है। एक आम व्यक्ति तक, आम आदमी तक, एक जो पढ़ने का इच्छुक है उस तक तो हम लोग पहुंच ही नहीं पाते और एक दूसरे की तारीफ करने में रह जाते हैं। अब क्या परिवर्तन पाते हैं आज के और पहले के साहित्य के लिए या साहित्यकारों के लिए? हम लोगों ने 0 से 5 साल के बच्चों के लिए आज पल्स पोलियो का जो अभियान चला जा रहा है, 2 बूंद जिंदगी की, उसमें चूरू में 3,28,000 बच्चे हैं और हमने लगभग 1494 बूथ बनाए हैं। इसके अलावा 42 हमारे पास मोबाइल टीम्स भी हैं और 110 किलोमीटर ट्रांजिट टीम्स भी हैं। आई थिंक कि अभी चूरू से अभी ऐसा कोई रिपोर्टेड केसेस नहीं है, बट ये जो है जनरेशन की इस तरह से करना होता है कि पूरा एनवायरनमेंट ही इससे हो जाए पल्स पोलियो से मुक्त। और भारत लगातार इस पे अभियान पे चल रहा है एंड आई मस्ट कमेंट कि मेरी जो टीम है वो लगी हुई है अच्छे से और मुझे लगता है चूरू में ऐसे कोई इंसिडेंसेस नहीं है।
राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ रविवार 30 जून को राजकीय डेडराज भर्ती अस्पताल में जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी व सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर किया। पल्स पोलियो टीकाकरण में 5 साल तक के 3,28,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। RCHO डॉक्टर एहसान गौरी ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के तहत पोलियो बूथों पर ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाई गई। बूथों पर दवा पिलाने के बाद अब घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। RCHO डॉक्टर गौरी ने बताया कि जिले में पल्स पोलियो अभियान के लिए 42 मोबाइल टीम में 110 ट्रांजिट टीम बनाई गई है। पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के खंड स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी। पल्स पोलियो अभियान के लिए माइक्रो प्लान तैयार कर 5 वर्ष तक के बच्चों की लाइन लिस्ट के अनुसार दवा पिलाई। उन्होंने बताया कि जिले में बूथों पर 30 जून को पोलियो खुराक पिलाई गई और अब 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो खुराक घर घर जाकर पिलाई जाएगी। अभियान के सघन जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसके तहत सभी क्षेत्रों में माइकिंग, पोस्टर्स, बैनर्स इत्यादि IEC गतिविधियों का संचालन किया गया है। राजकीय डेडराज भर्ती अस्पताल में इस दौरान अधीक्षक डॉक्टर हमनवान जयपाल, डॉक्टर अमजद, WHO से अंकिता जैन, BCMO डॉक्टर जगदीश सिंह भाटी, नर्सिंग ऑफिसर रेखा, ANM सुरेश चौधरी, सुमन, CHO अनिल व संदीप भाकर व BPM ओम प्रकाश प्रजापति मौजूद रहे। दिया 51 उसने दिया है, तो वो 50 51 है वो 11 बेहतर का मतलब उस समय 11,172 ये पूरे राजस्थान में लगी। एक साथ हुआ था। अब शॉर्ट में अपन उसको 11 बेहतर कह देते हैं, तो वो फिर थोड़ा सा यूं कंफ्यूज होता है कि 11% किसने दिया बेहतर। ICT का ये सर थर्ड इसमें ICT में ही है। ब्रॉडबैंड के अपने तीनों चरणों की UC प्राप्त करके और जिला परिषद चूरू को भिजवा दी गई है। ब्रॉडबैंड में अपने 3 चरणों में राशि प्राप्त हुई थी और तीसरे की भी आपकी मदद से है, वो UC है, वो जिला परिषद को भिजवा दी। मधुर गीत के रूप में एक प्रस्तुति दे भाई साहब के सेवानिवृत्ति के इस अवसर पर अपने गीत के माध्यम से मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर सुरेश जी मिश्रा। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। मैं नगरश्री के सभी सम्मानित मंच और नगरश्री के सभी पदाधिकारियों को वृक्ष जिनके सानिध्य में ये नगरश्री का पौधा फल फूल रहा है, प्रणाम निवेदित करती हूँ। और मैं सबसे बड़ी बात यह कि आजकल प्रशासनिक विषमताओं और स्वास्थ्य की जटिलताओं के बाद अभिनंदन पूर्व घर पे जाना स्वस्थ रूप से और इस इतने अभिनंदन के साथ जाना, ये हमारे रेल के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है, क्योंकि महत्व करता है जिनके जीवन में यश चंदन होता है, बिरले होते हैं वो जिनका अभिनंदन होता है। और आज इनका अभिनंदन हो रहा है। अगर मेरे लिए पूछेंगे तो ये कहेंगे मैडम बड़ी डेंजर है। मैं इनकी शालीनता को अगर अंश मात्र भी ले आऊं तो शायद सार्थक हो जाए। ये सच है कि बेहद शालीन साथी और ये आपकी उपस्थिति और संवाद बता रहा है कि निश्चित रूप में इनकी असली कमाई यही है। उद्बोधन बहुत सारे होंगे, दिल से जुड़ी यादें होंगी, लेकिन मैं चूंकि आज संगीत का माहौल चला है, गाना है ना वो चंदन सा बदन चंचल चितवन धीमे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जलवा लो हो जाऊं अगर मैं दीवाना। ये गाना राजपाल जी के सुर शब्द को करता है, चंदन सा बदन। मैं जब लगी थी मेरे से 38 साल के हो चुके, तब भी ऐसे थे, आज भी ऐसे ही हैं, सदाबहार समाज में। अगर ये कहे कि होठों पे वही ख्वाहिशें, आंखों में वही अफसाने हैं, तू अब भी है खामोश गजल, हम अब भी तेरे दीवाने हैं। शानदार।
काले काले बालों ने आयोजक गोल्डन मेमोरीज और मित्र परिषद चूरू और ये नगर श्री के प्रांगण में है विराजेड़ा मेरा पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथी, माताओं, बहनों और सम्मानित मंच। मैं देखो मेरो राजपाल सिंह जी के संगे इंटरेक्शन या जगह मेरा आगे संगे समय बीतेड़ो है बिके बारे में कुछ बोलना चाहूँ। पिछला साल चूरू में मेरो आनो जानो ज्यादा रहे तो गाड़ियों आता कभी लेट हो जाता और हो जाता तो विचार रहे कि आपने ट्रेन की सुविधा है तो ट्रेन में आनो जानो शुरू करा। तो पहली बार मैं जयपुर और चूरू की टिकट बुक करा ली और ट्रेन में चूरू आ गया। वापस जाने की जब बात आई तो बात करी मैं अडे बिराजड़ा मंच पर मारा कापसा पदम सिंह जी मैं बाने गए कापसा वापस जानो है टिकट तो मैं राजपाल सिंह जी को फोन नंबर दे दियो। अब बात करी ये बता दियो भाई इतना बजे मैं याद को नहीं आ रही 3 बजे की ट्रेन है इन तरीकों को इस समय कर आ जाई। मेरी बढ़िया व्यवस्था कर दी, ट्रेन में चढ़ गया तो मैं पूछो कि कापसा की आपने टिकट का कोई 20 रुपया तो मैंने जवाब दियो कि तेरा पिताजी ने 40 साल ट्रेन में घुमायो है तना तो घुमाई सके। और उसके बाद में मैं जितनी भी बार जयपुर चूरू के बीच में चालो मैंने कुछ को नहीं। जिंदगी अप डाउन का खेल जिंदगी कब तक छुप छुप करता भागूं खूब निकाले तेल जिंदगी अपनी तो है रेल जिंदगी अप डाउन का खेल जिंदगी हम ऊपर को नीचे उतरे ये कैसा है मेल जिंदगी अप डाउन का खेल जिंदगी अपनी तो है रेल जिंदगी। ये रेल पर मैंने एक लंबी रचना है इससे अभी निकल नहीं रही है। तो रेल की ये जिंदगी पूरे जीवन की एक जिंदगी पूरे जीवन का एक फलसफा है और पूरा जो रेल में अप डाउन आना जाना चढ़ना उतरना पता नहीं किन से मेल हो रहा है वो उतर रहा है मैं चढ़ रहा हूँ ये कैसा मेल है जिंदगी में फिर कभी दोबारा मिलते ही नहीं है। तो ये जो रेल की जिंदगी है उस जिंदगी को आपने जिया है उस जिंदगी में जो आपने अपने वैशिष्ट को अपने परिवार के वैशिष्ट को अपने मित्रों के वैशिष्ट को जिंदा रखा वो यहाँ मित्र मंडली के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। तो मैं आपके स्वस्थ और एक सक्रिय जीवन की कामना करता हूँ। नगर परिषद में ई मित्र परिषद व गोल्डन मेमोरीज ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में सीटीआई राजपाल सिंह राठौड़ का उल्लेखनीय कार्यों के लिए अभिनंदन समारोह व संगीत संध्या का आयोजन किया गया। सुप्रसिद्ध साहित्यकार व शिक्षाविद प्रोफेसर कमल सिंह कोट्यारी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में यूथ हॉस्टल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पराक्रम सिंह राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इस्माइल खान, समाजसेवी राजेंद्र सुराणा, पवन बगड़िया, विनोद लूणिया, पदम सिंह राठौड़ मंचस्थ रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में गोल्डन मेमोरी ग्रुप के पंडित लक्ष्मीकांत व्यास के द्वारा मंगलाचरण किया गया एवं राकेश दाधीच व विष्णु कसीरा ने अभिनंदन की बेला में स्वागत गणपति भजन गाकर गणेश वंदना की। इस अवसर पर मित्र परिषद के संरक्षक विजेंद्र दाधीच ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि चूरू की इस अनोखी परंपरा का निर्वहन करने के लिए इन संस्थाओं द्वारा जो समाज सेवा में अग्रणी रहे उनके लिए समय समय पर ऐसे आयोजन किए जाते हैं। इस आयोजन का उद्देश्य मित्रता को प्रगाढ़ करना है। मित्र परिषद के अध्यक्ष संदीप पाटिल ने मंचस्थ अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर बोलते हुए यूथ हॉस्टल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पराक्रम सिंह राठौड़ ने कहा कि व्यक्ति की असली कमाई दूसरों की सेवा से अर्जित शुभकामनाएं होती है। उन्होंने कहा कि हमारी भारतीय परंपरा में सेवा को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। व्यक्ति जिस पद पर सेवारत रहता है उसे अधिक सेवा भाव के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने चूरू की साझी विरासत की चर्चा करते हुए कहा कि चूरू की इस धरती में जो अपनत्व व प्रेम दिखाई देता है वैसा अन्यत्र मिलना मुश्किल है। उन्होंने सेवानिवृत्त हो रहे राजपाल सिंह राठौड़ को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इन्होंने जिस प्रकार रेल की नौकरी करते हुए लोगों की सेवाएं की उनकी मदद की वह अपने आप में अविस्मरणीय है। कार्यक्रम में बोलते हुए प्रोफेसर कमल सिंह कोठारी ने कहा कि अनेक लोग हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद कहीं गुमनामी में खो जाते हैं, किंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सेवानिवृत्ति के पश्चात भी समाज में मान सम्मान मिलता है।
चूरू में आज एक बार फिर जमकर इंद्रदेव मेहरबान हुए। 1 घंटे तक हुई बारिश में शहर के चारों तरफ के रास्ते पानी से लबालब हो गए, आवागमन बाधित हो गया। लेकिन अच्छी बरसात से लोगों ने राहत की सांस ली और विशेषकर किसान वर्ग, जिसके लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है कि दूसरी बरसात में भी 1 घंटे तक लगातार बारिश होना, जमकर पानी बरसना, ये भविष्य के अच्छे संकेत देता है। जिला मुख्यालय पर शास्त्री मार्केट में नव स्थापित ओलाई ग्रुप के शोरूम ओलाई फैशन फॉरवर्ड का उद्घाटन रविवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक कुमार अजय, पूर्व सूबेदार अलाउद्दीन खान, डॉक्टर जावेद खान, NRI याकूब खान लाडनू, फारूक खान, सुजानगढ़ नगर परिषद के पूर्व उपसभापति मुराद खान और नजीर खान मोइल ने किया। इस अवसर पर ADPR कुमार अजय ने कहा कि आज व्यापार जगत में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है और लोगों की पहुंच का दायरा बढ़ गया है। ऐसे में उनके पास किसी भी चीज की खरीद के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध है। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बेहतर गुणवत्ता और उपभोक्ताओं के साथ उत्कृष्ट व्यवहार से लोगों के मन में जगह बनाई जा सकती है। कोशिश ये रहनी चाहिए कि व्यापार दीर्घकालीन दृष्टिकोण के साथ हो ताकि लोगों का विश्वास जमा रहे और वे लंबे समय तक हमारे साथ जुड़े रहें। इस अवसर पर पार्षद यूसुफ खान मोइल, हाकम अली खान एडवोकेट, डॉक्टर FH गोरी, डॉक्टर अख्तर खान, रियाजत खान, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष जमील चौहान, शरीफ खान, सलीम खान, आवेश खान, शोएब खान, डॉक्टर पुष्पा फिजियोथेरेपिस्ट, जितेंद्र शर्मा एडवोकेट, श्रवण कुमार स्टाइलो, अभय नेहरा सहित बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। ओलाई ग्रुप के शरीफ खान ओलाई ने अतिथियों का स्वागत करते हुए आश्वस्त किया कि शोरूम लोगों के विश्वास पर खरा उतरेगा।